नमस्कार दोस्तों, सुधा आईटी टेरेस गार्डनिंग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं ग्रीन कॉलियस की रिपोर्टिंग, यानी ग्रीन कॉलियस की हार्पोनिंग और रिपोर्टिंग, और साथ में जो है उसके रूट्स की भी हार्पोनिंग। जी हाँ दोस्तों, उसकी जो है हर साल जो है रूट बाउंड हो जाया करती है और इसलिए जो है हमें उसकी हार्पोनिंग करनी पड़ती है। अगर आपको पौधे को जो है खूबसूरत बनाना है, जैसे कि मैं कहा करती हूँ कि खूबसूरत और नया बनाना है, यंग बनाना है और रेस्ट पर भेजना है, तो इसी तरीके से करना होता है दोस्तों। उससे पौधा हमारा न्यू हो जाता है, यानी कि नए सिरे से दोबारा से जो है नई ब्रांच निकालता है, न्यू लीव्स निकालता है, बहुत ही खूबसूरत भी लगा करता है। और अगर फ्लावरिंग का पौधा है तो डबल फ्लावरिंग करने लगता है, और उसने फ्लावरिंग भी छोड़ दी है तो भी वो जो है फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप रोज़ की हार्पोनिंग, पौधे की हार्पोनिंग और रिपोर्टिंग करेंगे तो इससे आपको डबल ट्रिपल बेनिफिट मिलता है। अगर आपका फ्रूटिंग का या फ्लावरिंग का पौधा है तो वो फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है, फ्रूटिंग करना बंद कर दिया, तो आप इसी तरीके से जो है पौधे को नया बनाया जा सकता है दोस्तों। दोबारा से उसको जवान और यंग दिखाने के लिए हमें ये सब करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपकी बारी जो है इस साल, पिछले साल भी आपने देखा होगा मैंने ग्रीन कॉलियस को जो हार्पोन किया था, उसकी रूट्स को भी हार्पोन किया था और रिपोर्टिंग भी की थी। तो दोस्तों, आप सोचे होंगे कि इस साल भी क्यों? तो इस साल भी ज़रूरी है अपने पौधे को नया बनाना, और हम आज जो है 2 चीज़ें मैं नई ऐड करने जा रही हूँ इसके साथ, यानी लीस वाली खाद। लीस वाली खाद वैसे आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लकीली जो है मैंने नर्सरी से 5 किलो का जो है 50 रुपये का पैकेट ले लिया था, तो मैं वही यूज़ करूँगी। और साथ ही साथ जो है इसमें मैं मस्टर्ड केक भी यूज़ करने वाली हूँ दोस्तों, और पानी में मैंने थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाला है इस बार। और हम रिजल्ट देखेंगे कि किस तरीके का रिजल्ट अब की बार हमें मिलने वाला है दोस्तों। वैसे पिछले साल का रिजल्ट मेरा बहुत ही बढ़िया सा रहा, और इसके लीव्स जो है काफ़ी बड़े बड़े से और काफ़ी अट्रैक्टिव भी आए। वैसे तो दोस्तों इसको गोबर खाद भी आप डालेंगे तो भी इसके लिए अच्छी ही रहती है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि 2 खाद और ऐड करने पर ये किस तरीके से, यानी हमारा पौधा बढ़िया, और जैसे कि आप ज़्यादा भोजन यानी कि वैरायटी का भोजन ग्रहण करते हैं तो आप ज़्यादा से सुंदर दिखाई देते हैं, आपकी स्किन में ज़्यादा चमक आने लगती है, तो आपकी ग्रोथ और बढ़िया तरीके से होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे पौधों के साथ भी हुआ करता है दोस्तों। हमारे पौधे भी जो है नए हो जाया करते हैं, उनमें चमक ज़्यादा आ जाया करती है, उनकी स्किन जो है चमकने लगती है, यानी वो अपने लीव्स के माध्यम से अपनी ब्यूटी को जाहिर करते हैं, अपने फ्लावरिंग के माध्यम से अपनी सुंदरता को दिखाते हैं। तो आप समझ जाइए कि आप जिस भी पौधे को, जैसे कि आप दूसरे का पौधा देखते हैं और आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, उन्होंने कुछ ज़्यादा खिलाई की होती है, अपने पौधे की ज़्यादा केयर की होती है, तभी वो पौधा इतना खूबसूरत, जवान और यंग आपको दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक वैसे ही आज हम करने जा रहे हैं, अपने पौधे को रेस्ट पर भेजने जा रहे हैं और उसकी जो है कटिंग कर देंगे, पूरी तरीके से उसको हार्पोन करेंगे। और आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी सारी सी ब्रांच हो चुकी है, चिली पेंट अब चलने लगी है। वैसे तो पौधा सर्वाइव कर लेता है, लेकिन चारों तरफ से, जैसे कि मैं हमेशा आपको बता रही हूँ कि चारों तरफ से घेराव हो चुका है दीवारों का, तो इसलिए जो है धूप बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, और साथ ही साथ जो है काफ़ी सारी नमी हो रही है चिली पेंट चलने के कारण। हमारा पौधा जल्दी से जो है रेस्ट पर हम भेजना चाह रहे हैं इसे, क्योंकि वो अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चिली पेंट्स भी लगातार चल रही है दोस्तों। तो चाहे तो आप कटर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे, लेकिन मैं जो है अपने हाथ ही का यूज़ करते हुए कड़क से इनकी सारी ब्रांच को हम अलग कर देंगे, पूरी तरीके से हार्पोन कर देंगे। यानी हार्पोन का मतलब ही होता है पौधे को पूरी तरह से कट कर देना, और सिर्फ उसका नीचे का ट्रंक छोड़ देना, जिससे कि पौधा दोबारा से हमारा ग्रोथ कर सके, दोबारा से नए सिरे से बढ़ सके, नए सिरे से लीस निकाल सके और नए सिरे से बहुत खूबसूरत लग सके। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने सारी ही इसको गंजा कर दिया, यानी कि इसकी सारी ब्रांच ही को हटा दिया है, और ये सारी ब्रांच हम खाद के रूप में इसको दोबारा से खिलाएंगे। इसी का, यानी इसी की
जो ब्रांच है इसी के हाथ पर इसी को खिला देंगे दोस्तों। यानी इसके लेस देखिएगा कितने खूबसूरत हुआ करते हैं, इसमें कितने सुंदर से एक एक लेस इसका आप देखेंगे, एक एक लेस में अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको दिखाया हुआ है, चाहे तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो बहुत खूबसूरत ये पौधा हुआ करता है, बहुत ही खूबसूरत इसके कलर, अट्रैक्टिव एक एक लेस हुआ करता है, एक एक लेस में अलग अलग आप डिज़ाइन देख सकते हैं इसका। और दोस्तों सारे लेस हमने तोड़ लिए हैं, मैंने तोड़ लिए हैं, और लेस को दोबारा से इसी में जैसे हमने पिछले साल किया था, सारे लेस यानी इसी का खाना इसी को खिला देंगे, इसी का सारा ब्रांच इसी को, क्योंकि इसमें इसी के सारे न्यूट्रिएंट्स इसको मिल जाएंगे। इसमें जो इसे चाहिए होता है वो इसी के लेस में हुआ करता है, तो इसके लेस जो है इसी के अंदर जाएंगे। अब ये सारी सॉइल देख सकते हैं, ये मैंने गार्डन सॉइल तैयार की है जो कि गार्डन वेस्ट से आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं किस तरीके से गार्डन सॉइल को तैयार किया जाता है। जितना भी वेस्ट हमारा गार्डन का ब्रांच होती है, यानी लीज ब्रांच जो भी होता है कटिंग में, सारा जो है हम एक डब्बे में भर लेते हैं, लिड लगा लेते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों फिर जो है उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देते हैं और पहले की सॉइल मिक्स कर देते हैं, तो जल्दी से हमारी गार्डन सॉइल रेडी हो जाती है, भुरभुरी बहुत ही ब्लैक गोल्ड का काम किया करती है। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसमें जो है अपने सारे मिक्सचर में, यानी कि जितने भी हमारे 4 तरह की खाद थी, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, मस्टर्ड केक किसे कहते हैं दोस्तों, मस्टर्ड केक होता है पीला पीला जो आपने अभी देखा है कि जो गाय भैंसों का चारा हुआ करता है, यानी सरसों की खल, जिसको गांव की भाषा में सरसों की खल कहा जाता है। यानी जब तेल का सरसों का जो है तेल निचोड़ लिया जाता है और उसका जो वेस्ट बचता है तो उसे हम सरसों का खल कहते हैं, जो गाय भैंसे खाया करती हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, बहुत ही बढ़िया दूध दिया करती हैं वो इसे खा करके, और उनकी हड्डियां मजबूत बना करती हैं। जैसे कि आप तेल पी करके मजबूत आपकी हड्डियां बना करती हैं, आप भी सरसों का तेल खाते हैं तो आपकी हड्डियों में भी जान आ जाया करती है दोस्तों। इसी तरीके से हमारी गाय भैंसे भी खाती हैं तो वो ज़्यादा से दूध देती हैं, ज़्यादा उनकी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं और उनको गर्मी जो है प्राप्त होती है सर्दियों में। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार की है अपने ग्रीन कॉलियर्स के लिए। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि इस टाइम उनको खाद क्यों देना चाहिए, जब हम हार्ड पूर्ण कर ही चुके हैं तो पौधा तो लीस नहीं निकालेगा। लेकिन दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि हम अपने बच्चे को उसको खिलाई पिलाई करके ही, यानी उसको भूखे पेट तो नहीं सुलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा पौधा भी हमारे बच्चे के समान है। तो उसको जब हम यानी उसको जब हम रेस्ट पर भेजेंगे तो हम बिना उसको भूखे पेट तो नहीं भेजेंगे, तो उसको अच्छी तरीके से जो है भोजन करा के कई वैरायटी का यानी हम कई वैरायटी की अगर चीज़ें खाते हैं तो हमारी सुंदरता में 4 चांद लगते चले जाते हैं, हमारी स्किन और ज़्यादा से चमकती चली जाती है। हम कई तरह का भोजन करते हैं तो ठीक वैसे ही हमारा पौधा भी हुआ करता है दोस्तों। अगर हम उसे कई वैरायटी की जो खाद रूपी भोजन देंगे तो उसकी स्किन में चमक आएगी, यानी लीव्स रूपी स्किन में चमक आएगी और वो और खूबसूरती से पड़ेगा और खूबसूरती अपनी निखारेगा और अपनी खूबसूरती जो है अपने लीव्स के माध्यम से आपको दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आप समझ जाएंगे कि इसको ज़्यादा से खाना मिला है, ज़्यादा से इसकी खाना पूर्ति हुई है। जी हाँ दोस्तों, जब वो जागेगा तो वो बढ़िया से जो है पेट भरा होगा उसका, और जब वो जागेगा तो न्यू लीव्स निकालेगा तो बहुत ही खूबसूरत उसकी न्यू लीव्स होंगी और वो दोबारा से यंग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हम जो इसकी गुड़ाई करके मैं क्या करूँगी, इस पौधे को हम बाहर निकालेंगे और इसको पहले मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे और इस गुड़ाई के जो साधन है ये लोहे के जो खुरपी है उससे। और देखिएगा दोस्तों, पिछले साल की अपेक्षा हमारी सारी रूट्स जो है पिछले साल भी इस तरीके से बाउंड हुई थी, लेकिन इस साल जो है जैसे सवैयाँ होती हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीक बारीक रूट्स है इस साल, और इसको हटाने में हमें ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी, या इजीली जो है हट जाएगी, क्योंकि इस साल भी हम हार्ड टोन इसकी रूट्स को करेंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरी जो है रूट समेत ये आ गया है निकल के बड़े इजीली। और अब हमने पिछले साल जो है आपको याद होगा कि मैंने कूलर की पैड को इसमें ऐड किया था
और कूलर की पैड में जो है नेट भी हुआ करती है दोस्तों, और वो सारी इस पर चिपक गई है और इसमें जो है खाद बना ली है और लीस भी अब कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि लीस की जो है खाद बन चुकी है, उसकी मिट्टी बन चुकी है, वो मिट्टी में तब्दील हो चुका है और सारा खाद रूपी भोजन जो है हमारा पौधा जो है ले चुका है। अब आप देख सकते हैं कि फिर से इसको खाद रूपी भोजन देना होगा, न्यू मिट्टी देनी होगी, नए साल के साथ इसको फिर से रिपोर्टिंग करनी होगी और फिर से ये हमारा पौधा नया हो जाएगा। अब ये सारी इसमें चिपक गई है, इसके अंदर जो है रूट्स घुस गई है और सारी इसमें जो है रूट्स ने जगह ले ली है। तो हम इस तरीके से इसकी नेट को हटा देंगे दोस्तों, और इसके अंदर जो है नेट के अंदर सारा जो हमारा कूलर की पैड की फूस थी वो सारी भुरभुरी सी बन गई है मिट्टी के रूप में, बहुत ही बढ़िया एक भुरभुरी मिट्टी तैयार हो चुकी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी सारी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। अब इसका क्या करेंगे हम दोस्तों, इसी को हमें हार्ड वुंड करना है, यानी कि पूरी तरीके से इसको रूट्स को कट कर देना है खुरपी की सहायता से। जी हाँ दोस्तों, तो हम इस खुरपी की सहायता से अपनी रूट्स को सारी कट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो पूरी तरीके से हम इसके रूट्स को हटा लेंगे दोस्तों। पूरी तरीके से हम, क्योंकि रूट्स को हटाना क्यों ज़रूरी है, रूट्स को हटाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, अगर रूट्स बाउंड हो जाया करती है तो उसके अंदर आप जो भी न्यूट्रिशन वाली खाद गिरेंगे, फर्टिलाइज़र गिरेंगे, तो वो ऑब्जर्व बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जा पाती है, यानी पौधा उसको ले ही नहीं पाता है। वो रूट्स इतनी ज़्यादा बंदिश कर लेती है मिट्टी की कि इतनी ज़्यादा बंदिश हो जाया करती है कि उसके अंदर जो है पानी तक भी समाहित नहीं हो पाता है, तो हमारा पौधा पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता है, यानी कि न्यूट्रिशंस पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए रूट्स को कट करना बेहद ही ज़रूरी हो जाया करता है हमारे पौधे के लिए, हमारे पौधे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे पौधे को जो है पूरी तरीके से पोषक तत्व मिल जाए। तो अगर हम इसके रूट्स को कट कर देंगे तो बहुत इजीली जो है इसके न्यूट्रिएंट्स जो हम भी इसको पोषक तत्व देंगे वो सारे इसमें समाहित हो जाएंगे और ये बहुत इजीली जो है सारे पोषक तत्वों को अपने में ग्रहण करता रहेगा। तो उससे पौधा जो है नया जवान बना रहता है, यंग बना रहता है, रेस्ट पर भी चला जाता है। उसे रेस्ट यानी कि जैसे कि आप छुट्टी पर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारा पौधा भी जो है छुट्टी पर चला जाया करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और छुट्टी सभी के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करती है, तो हमारे पौधे के लिए भी जो है रेस्ट बहुत ज़रूरी हुआ करता है। और रेस्ट के बाद जैसे आप एकदम नई स्फूर्ति, नई चुस्ती के बाद एकदम एक्टिवली काम करते हैं, ठीक वैसे ही हमारा पौधा भी नई चुस्ती, नई स्फूर्ति के साथ जो है भरपूर एनर्जी, ऊर्जा के साथ जो है दोबारा से न्यू लीफ निकालता है, दोबारा से अपनी खूबसूरती आपको दिखाता है, दोबारा से उसको नया खाद, पानी, भोजन मिल जाता है, तो वो खुश हो जाया करता है और खुशी के साथ खुशी अपनी इजहार करता है अपनी खूबसूरत लीव्स के माध्यम से। फ्लावरिंग का पौधा है तो फ्लावरिंग के माध्यम से करेगा, फ्रूटिंग का पौधा है तो अपने फ्रूट्स के माध्यम से भी आपको अपनी खूबसूरती दिखाएगा, अपने बेनिफिट्स देगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसी तरीके से, और आप देख सकते हैं कितनी सारी ये इसके अंदर जो है हमारी कूलर की कितनी बढ़िया सी जो है खाद तैयार होकर के चुकी है। जो फूस थी वो एकदम खाद के रूप में तब्दील हो चुकी है और ये नेट बच चुकी है। और नेट में पूरी तरीके से जो है एक समैया की तरह जो है हमारी जड़ें जो है समाहित हो चुकी हैं और उन जड़ों को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, क्योंकि जड़ों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे पौधे के काम आया करते हैं। सारी चीज़ें पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसी के पोषक तत्व इसी को ग्रहण करने देंगे। इसीलिए सारी रूट्स जो है हमारे जो है मिट्टी का रिसाव नहीं होने देंगे और इसी की एक लेयर हम बिछा देंगे। हमने पहले जो है पत्थर को डाला है, पत्थरों को डाला है, ज़्यादा सी लेयर आप बना सकते हैं पत्थरों की। पत्थर हमारा क्या काम करते हैं, पानी को ऑब्जर्व करते हैं। अगर पानी एक्स्ट्रा चला जाता है तो पानी को जो है अपने में समाहित कर लेते हैं और गर्मी होती है तो वो ठंडक बनाए रखते हैं और मिट्टी का भी रिसाव नहीं होने देते हैं। तो ये पत्थरों का काम हुआ करता है दोस्तों। इसलिए आप एक पत्थर की रोड़ी की लेयर भी बिछा सकते हैं और सारे इसके लेस जो है इसी में पिछले साल की तरह समाहित कर देंगे, जिससे कि ये अपना इसी में से पोषक तत्व जो है ले सके। इसको इसी की पोषक तत्व चाहिए होते हैं दोस्तों, तो ये बड़े आराम से इसमें से खाद बनाता रहेगा। जैसे कि आपको पता नहीं लगा कि अब कहाँ गई इसके सारे लेस पिछले साल के सब ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों, और इतनी भुरभुरी और बढ़िया मिट्टी इस बन चुकी है।
कि मैं बता नहीं सकती। और अब फिर से ऐसा ही करेंगे दोस्तों। अब पिछले साल की तरह हमने कुछ तब्दीलियाँ की हैं, यानी कि इसमें 2 खाद और ऐड करके हम देखी हैं और फिर इसका रिज़ल्ट भी हमें पता लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक्सपीरियंस करते ही रहना चाहिए अपने एक पौधे में, जिससे कि आपको पता लग सके, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। अब मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है कि पिछले साल हमने कूलर की पैड को इसमें ऐड किया था, तो उसकी खाद बन चुकी है, बहुत बढ़िया भुरभुरी मिट्टी बन चुकी है और हमारे पौधे ने उसमें से कुछ ना कुछ ठंडक भी प्राप्त की होगी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मिक्सचर मैंने जो है पॉटिंग मिक्स तैयार की है, सॉइल मिक्स तैयार की है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मिट्टी हमारी बन करके तैयार हुई है। इसमें 4 तरह की खाद हमने, यानी 2 और खाद ऐड कर दी हैं। नीम खली जो फंगीसाइड का काम करती है और हमारे पौधे की जड़ों को जो है मजबूत बनाया करती है, आप सभी जानते हैं अब तो। और अब हम ये देखिए दोस्तों, अब सारी रोज, अब हम इसमें सारी रोज जो है समाहित हो चुकी है, तो उसको रोज को हमने हटा लिया है और नेट हमारे काम आएगी और इनकी आप जो है कलम बना करके ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आप एलोवेरा जेल लगाइए और बढ़िया सी कलम जो है उगाइए। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही काफ़ी सारे पौधे, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो पटरी के लिए तैयार कर सकती हूँ इनकी कलम से। और आप चाहें तो पानी में भी डिप करके रख सकते हैं, इसकी रूट्स आ जाया करती हैं बहुत ही ईजीली। लेकिन आप ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर थोड़ी गर्माहट हो, जिससे कि रूट्स को बनने में मतलब और शेडी एरिया हो, धूप में ना रखें और लेकिन थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए, जैसे कि जो है पौधे में ठंडक ना बनी रहे और रूट्स को बनाने में पौधे को यानी कलम को आराम रहे। और आप देख सकते हैं कि हमने जो है एक लेयर बिछा दी है रूट्स की और लीव्स की, और हम पौधे को जो है बिल्कुल सेंटर में ही जो है रखेंगे, थोड़ा ठोक देंगे इसको और लीव्स ताकि बैठ जाए, इसलिए मैं इसको ज़रा नीचे की साइड जो है इसको प्रेस कर रही हूँ। तो हमारा पौधा आप देख सकते हैं काफ़ी साल पुराना है, आप इसके ट्रंक से ही पता लगा सकते हैं कितना पुराना है ये। और कोरोना काल से तो काफ़ी पहले का ये पौधा है दोस्तों, और यानी 7-8 साल इसको वो लगभग हो ही चुके हैं। और अगर धूप आती है दोस्तों तो इसके कलर तो बहुत ही खूबसूरत हुआ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं दोस्तों इसका कलर, लेस के कलर। और आप इस तरीके से जो है हम अपना मिक्सचर जो है अपने पौधे को खिलाने के लिए खाद रूपी भोजन का यूज़ करेंगे, यानी इसको रेस्ट पर भेजने से पहले, यानी सुलाने से पहले हम इसको जो है खाद रूपी भोजन देंगे 4 वैरायटी का, जिससे कि और भी ज़्यादा खूबसूरती से बढ़ सके और भी ज़्यादा यंग बन सके हमारा पौधा। जिस तरीके से दोस्तों आपकी एज बढ़ती जाती है तो आप अपने यानी मल्टी वाइटमिन्स लेते रहते हैं, यानी और ज़्यादा वाइटमिन्स आपको ज़रूरत हुआ करती है, ठीक वैसे ही हमारे पौधे को भी हुआ करती है। तो जितना अधिक आप भोजन यानी वैरायटी का भोजन आप ग्रहण करते हैं, यानी लाभप्रद भोजन, ना कि नुकसानदायक, तो जितना अधिक आप न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन ग्रहण करते हैं, हेल्दी भोजन खाते हैं वैरायटी का, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ जो है बन जाया करती है, उतने ज़्यादा आपकी स्किन में चमक आ जाया करती है, आपकी स्किन पहले से ज़्यादा बढ़िया लगने लगती है। चाहे आप आपका एज फैक्टर मायने नहीं रखता दोस्तों, आपकी एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अगर अच्छा भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वो आपके फेस पर दिखता ही है। जी हाँ दोस्तों, और हमारा पौधा भी उसी प्रकार से हुआ करता है। अगर आप उसको अच्छे से खाना पूर्ति करते रहेंगे, उसको अलग अलग वैरायटी का खाना देंगे, तो वो बहुत ही खूबसूरती से बढ़ता है, खूबसूरती से फ्रूटिंग करता है, यानी कि उसमें फ्रूटिंग वाले में फ्रूटिंग बहुत अच्छे से हुआ करती है, फ्लावरिंग वाले पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से वो करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फ्लावरिंग का अगर पौधा होगा भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग करेगा। और आप अगर मेरी ये 4 खाद एप्सम सॉल्ट वाला, अब हम पानी दे देंगे, बहुत अच्छे से हमने इसको रिपोर्ट किया है और बीच में ही मैं पानी दे दिया करती, जिससे कि जो मिट्टी है वो जितनी नीचे बैठनी है बैठ जाए। फिर उसके ऊपर हम दोबारा से एक मिट्टी की और लेयर बिछा देंगे, जिससे कि जो कमोपेशी है इसमें, यानी कि कम पड़ रही है मिट्टी, तो हम थोड़ा और डाल देंगे और पानी को ऐड कर देंगे। एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा ही मिलाया है मैंने, जिससे कि रूट्स को जो है मजबूती मिल सके। और ये जो आपके कर्स हैं वो आप इसी मिट्टी से जो है आप इसको ऑइंटमेंट रूपी मिट्टी लगा दीजिएगा, जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ। या फिर आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा थोड़ा सा काट करके इसके ऊपर लगा दीजिए।
लीजिएगा, वो फंगिसाइड का काम करता है दोस्तों। जैसे कि आपके चोट लग जाया करती है तो आप अपनी चोट पर एक मरहम रूपी ऑइंटमेंट लगाया करते हैं, ठीक वैसे ही हमारा पौधा भी हुआ करता है। इसको शेडी एरिया में ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्दी है, शेडी एरिया में रखना ज़रूरी हुआ करता है। अगर आप पौधे को जो हार्पून कर रहे हैं, रूट्स को हार्पून कर रहे हैं, तो धूप में ना रखें, उसको शेडी एरिया में रखें। सो दोस्तों, अब हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप इसी